नमस्कार दोस्तों। तो आज इतवार का दिन है। मैं फिर पहुंच गया हूं आज अपने घर। और पिछले संडे को हमने गड्ढे किए हुए थे पल्लम और जापानी फल लगाने के लिए। और ये हमारे घर के साथ वाली ज़मीन है, इसमें देखिए लहसुन लगाया हुआ है। तो आज फिर से समय लग गया और ये देखिए है गड्ढे किए हुए। तो इसमें पौधे लगाने हैं आज, तो करते शुरू हुआ पौधों का काम। तो ये इन गड्ढों में जो है हमें अभी साथ में लगते हैं ना, यहाँ पत्ते वगैरह हैं, तो उनको डाल के जो हमने गड्ढों में डालना है। और फिर इनमें जो है आग वगैरह लगा देनी है, क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि एक तो इसका राख बन जाएगी, एक तरह से मैल की तरह यूज हो जाएगा इसका। और दूसरा जो है इसके अंदर जो कोई जैसे कोई कीड़े वगैरह लगे हुए जैसे कोई भी तरह का, तो वो भी मर जाएंगे। और बाद में हम इसको एक मैल की तरह यूज करेंगे। ऊपर से मिट्टी डालेंगे, इसके ऊपर से नमी पड़ जाएगी ज़मीन में नीचे थोड़ी सी। तो अब करते आगे का प्रोसेस लगाने का। तो ये देखिए, क्योंकि ये अभी एकदम नहीं लगाना आपने इसको, मिट्टी जो आग और पत्ते हैं इनको ठंडे होने देना है आपने। तो उसके बाद करते शुरू किया हमने इसको। तो आप लोगों ने रेस्ट देना है उसको। अगर आपने कोई ऐसा घास वगैरह यूज़ किया, उसको जलाया, वो उन चीज़ों को तो आपने बाद में जो है थोड़ा सा रेस्ट देना है उसको, ज़मीन को ठंडे होने देना। तो बस अब ये है हमारे पौधे भी ले आए हम लोग। पौधे तो पहले लेके आए थे, पर इनको मिट्टी के अंदर दबा के रखा होता। तो बस अब आपको सारी मिट्टी जो है गड्ढे में डाल देनी है और उसके बाद जो इसको लगाना है। इस बार बारिश हो नहीं रही है और ज़मीन में पानी की कमी है। तो ये है पौधा मेरा। तो अब इसको जो लगाना है तो यहाँ पे लगाएंगे अब हम इसको पौधे को। बस ये जो है छोटा सा फिर से हमने गड्ढा तैयार करना है। तो बस अब इसको जो है हमने ज़मीन में सीधे डालना है, जड़ें जो है इधर उधर जाए और नीचे की तरफ जाए, बस ये ध्यान रखना है। तो इसको आराम से कर ले, ताकि आपके पौधे की जड़ें जो है इधर उधर फैल जाए। बस ये ध्यान रखना है कि जो मैंने ऊपर जैसे रखा हुआ है इसको ज़मीन से ऊपर रखना है, जहाँ से कलम करी होती है, ग्राफ्टिंग जो की होती है, वो आपका हिस्सा जो है ज़मीन से काफ़ी ऊपर होना चाहिए। तो देखिए पौधा लगा दिया। बस ये ध्यान रखना है जो ऊपर वाला एरिया है काफ़ी ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। और ये काम जरूर करना है, क्योंकि जहाँ से हमारा ये नीचे की तरफ है यहाँ पे हवा एयर नहीं जानी चाहिए। तो आपको इसके अंदर तो इसको बिल्कुल आपने टाइट करना है दबा के पाँव से, ये ज़रूर करना है कोई भी पौधा लगाते आप। और देखिए ऊपर जैसे जॉइंट जैसे लग रहा है ना मोटा सा, तो ये ग्राफ्टिंग हुई है। तो ये ऊपर रहना चाहिए हमारे ज़मीन से 2-3 इंच 4 इंच ऊपर। ये देखिए ये है ग्राफ्टिंग हुई इसकी। तो देखिए हमारा पौधा कितना ऊपर है ज़मीन से। तो आपने भी ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि जो ग्राफ्टिंग है वो ज़मीन के नीचे चली गई और तो जो है आपका पौधा सक्सेस नहीं होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। तो देखिए हमारा जो पौधा लग गया। अब देखते हैं इसको 1-2 महीने के बाद जो है क्या ग्रोथ करता है ये। तो अभी शुरुआत करी हमने, अब पूरा दिन आज हम पौधे लगाएंगे। तो आजकल पूरे पहाड़ों में यही काम चल रहा है, पौधे लगाने का। तो ये अब यहाँ से इसको काटना है आपने ऊपर से। तो फिर यहाँ से जो है इसकी ऊपर के लिए जो है टहनी निकल जाएगी। फिर टहनी नहीं, ये पूरा जो है ये लीडर होता है यहाँ से मेन पौधे का। तो ऐसे जाएगा आगे जाके फिर इसकी टहनियाँ बनेंगी आगे। तो ये लग गया हमारा पौधे। और ऊपर से क्या किया मैंने, ये पत्ते वगैरह क्यों रखे इसके ऊपर, तो आपको पता ही होगा मैक्सिमम। इसलिए रखा कि बारिश होगी तो थोड़ी सी नमी रहेगी ज़मीन के ऊपर,
घास वगैरह कुछ भी डाल दिया थोड़ा सा, लेकिन नीचे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ग्राफ्टिंग के नीचे रहना चाहिए ये। तो अब जैसे बारिश होगी या गिल्ला है तो ये ऐसे रहेगा कि सूखेगा नहीं। तो थोड़ा सा अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसको घास पत्ते डाल दो इसके ऊपर, और जैसे बारिश होगी तो ये सड़ गल भी जाएंगे इसके ऊपर। और इतना जो है हमारा पौधा जो है इससे नमी रहेगी ज़मीन थोड़ी सी। तो देखिए हमारे पौधे लग गए, मैक्सिमम लगा दिए हमने आज 40 पौधा लगा दिया। तो पौधा लगाने के बाद अब शाम होने लगी है, तो अब घर की तरफ निकलना हमने। तो ये हमारे सारे पौधे आगे तक लग गए। तो अब चलते घर, और घर अभी खाना भी खाना, आज मक्की की रोटी बनाएंगे। तो ये देखिए मेरी माता जी लग गए है रोटी बनाने के लिए, मक्की की रोटी खाएंगे आज, बड़े सालों के बाद खा रहे घर में छल्ली की रोटी। तो स्पेशली हमने छल्ली की रोटी और माह की दाल बनाने के लिए बोला है माता को। तो आज अब करते हैं खाने का प्रोग्राम। अंधेरा हो चुका है। तो ये गांव की देखिए ऐसे तवे में रोटी बनती है। आजकल तो वैसे लोग मैक्सिमम गैस पे ही यूज करते हैं, लेकिन मक्की की जो रोटी होती है वो जो है चूल्हे में ही बनती है, आग में ही उसका मज़ा आता है। तो भाई अब लेते हैं जायका रोटी खाने का, फिर चलते हैं वापस। 7 बज गए हैं रात के, शाम के। तो अब खाना खाते और चलते हैं। भाई दाल का तो मज़ा आ गया है ज़बरदस्त। तो आज का दिन रहा हमारा ही बड़ा बिजी, तो मज़ा भी आ गया आज। स्वाद बड़ी ज़बरदस्त है, रोटी बनी हुई और दाल। तो बाय बाय करते भाई, अब खुश रहिए, मस्त रहिए, और ये देखिए ऐसा कभी कभी एंजॉय करते रहिए। अब दाल तो बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है, और छिल्ली की रोटी और माँ की दाल। बाय बाय, जय हो, खुश रहिए, मस्त रहिए।